पूरे देश में होली के उत्सव की त्योहार की धूम मची हुई है और ठीक पहले आप देख सकते हैं कि जो गोरखपुर का पांडे हाता है यहाँ पर पिछले 98 वर्षों से पांडे हाता में होलिकोत्सव जो होलिका दहन होता है वो यहाँ पर श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति की ओर से किया जाता है और 1927 से ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और आप देख सकते हैं सम्मत जो है लग चुकी है और गोरक्षपीठ की जो परंपरा है गोरक्षपीठाधीश्वर पहले ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ यहाँ पर आते रहे हैं और जो शोभा यात्रा है वो भव्य शोभा यात्रा भी निकलती है। बाजार सजे हुए हैं और इसके साथ ही होलिकोत्सव जो है होलिका दहन होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सम्मत लग चुकी है और जो समिति के लोग हैं वो यहाँ पर तैयारी कर चुके हैं और कल यानी 13 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। भव्य शोभा यात्रा निकलती है, 98वां वर्ष है और यहाँ पर शोभा यात्रा निकलने के साथ ही होलिका जल जाती है। होली का जो उत्सव है उल्लास है वो पूरी तरह से उसमें सभी लोग सराबोर होते हैं और मुख्यमंत्री फूलों की होली भी खेलते हैं। बाकायदे मंच सजता है और ठीक इसी जगह पर मंच सजेगा उस और जो पूरब तरफ का जो नॉर्मल की ओर से आने वाला रास्ता है वहां से मुख्यमंत्री आएंगे और यहाँ पर फूलों की होली लोगों के साथ खेलेंगे और दूसरे दिन संघ की ओर से जो होली होती है होली के ठीक दिन सुबह 9 बजे संघ की ओर से आयोजित फूलों की होली और शोभा यात्रा होगी। विपिन पटवा जी हमारे साथ हैं। विपिन जी अध्यक्ष हैं श्री श्री होलिकोत्सव जो समिति होलिका दहन समिति है उसके, ये बताइए कि किस तरह का उल्लास और तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां हमारी बहुत ही सुंदर तरीके से चल रही है। कल आज शाम को यहाँ पे स्टेज बनेगी और हमारे मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ महाराज जी होंगे और विपिन सिंह विधायक, मंगलेश श्रीवास्तव और कालीबाड़ी के महंत जी शामिल होंगे और सांसद रवि किशन भी होंगे। ये काफी उल्लास रहेगा यहाँ पर और भी लोगों से बात कर लेते हैं। कितना आप लोगों को उल्लास दिख रहा है होलिका दहन? बहुत अच्छा। यहाँ आदि आबादी मिक्स है हिंदू मुस्लिम का। यहाँ मुस्लिम भाई लोग भी ये शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, चंदा भी देते हैं। ये आपका 98वां वर्ष हो गया। 1927 से शोभा यात्रा स्टार्ट है और 2025 से 98वां वर्ष हो गया है। और सबका स्वागत है यहाँ पे जो भी आते हैं। महाराज जी का दिल का खोल स्वागत है। हमारे पूजनीय हमारे शहर के हैं इसीलिए विशेष और रहता है और उनके लिए जय हिंद जय भारत। गोरखपुर है और गोरखपुर में जो गंगा जमुनी तहजीब है वो भी यहाँ पर दिखाई देती है। हिंदू मुस्लिम सभी, चूंकि रमजान भी चल रहा है और रमजान के बाद ईद भी आने वाली है तो होली का जो उत्सव है और उसके बाद ईद, दोनों जो लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर गले मिलेंगे। और देखिए होली का जो उत्सव उसमें लोग आ गए हैं। ये बताइए मनीष, आप बताइए कि कितने वर्षों से चल रहा है और इस बार की जो खास तैयारी कुछ दिख रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। ये सन 1927 से भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा निकाली जाती है। सबसे खासियत ये बात है गोरखपुर के मठाधीश इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे उपस्थित होते हैं। आज के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी कल शाम को 4 बजे यहाँ पे मंच सजेगी, उपस्थित होंगे और भक्त प्रहलाद की आरती करते हुए पुष्पों की होली खेलेंगे। फिर धीरे धीरे शोभा यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कुछ यहाँ पर दिख रहा है कंस्ट्रक्शन भी होता हुआ, ये क्या चौड़ीकरण हो रहा है या क्या शहर के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है या फिर इसी तैयारी को लेकर? ये कंस्ट्रक्शन विरासत गलियारा को लेकर है। 10 दिन पहले हम लोग को दिया गया था काम करने के लिए। अब 10 दिन में क्योंकि महाराज जी का ये शोभा यात्रा है और ये शोभा यात्रा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा शोभा यात्रा होता है और सबकी नज़र गोरखपुर पे टिकी होती है क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी गोरखपुर के हैं। इसलिए कंस्ट्रक्शन को रोक के ही साफ सफाई नगर निगम के सारे कर्मचारी लगा दिया गया है। साफ सफाई चल रही है। उसके बाद शोभा यात्रा को जो सम्मिलित हो जाएंगे, होलिका दहन उत्सव होली मन जाएंगे, उसका यहाँ पे विरासत गलियारा चौड़ीकरण किया जाएगा। होली के दिन की बात करें, एक बड़ी शोभा यात्रा निकलती है तो उसके बारे में विपिन जी थोड़ा बताइए। शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी इस साल और हर साल हम लोग निकाला जाता है। 2 साल बाद हमारा 100वां वर्ष होगा पूरा और बहुत ही धूमधाम से वो भी निकाला जाएगा। शोभा संघ की ओर से जो शोभा यात्रा निकलती है वो भी खास होती है। होली के दिन मुख्यमंत्री आते हैं, फूलों की होली होती है, ठीक घंटाघर का जो चौराहा है हम लोगों ने देखा है, तो वो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। संघ का वो कार्यक्रम होता है उसमें भी महाराज जी आते हैं और फूलों की होली खेलते हुए पूरे जनता के साथ उल्लास रहता है। 100वां साल होने जा रहा है घंटाघर का। 100वां साल होने जा रहा है घंटाघर का। आपकी ध्वज यात्रा पूरा झंडा 50
मीटर का ऊपर का लगेगा और कुछ अच्छे कार्यक्रम होगा। घंटाघर के जो संघ का कार्यक्रम है, हम महाराज जी 9:30 बजे आएंगे, अपना आरती उरती करके फिर वहीं से अपना रंग का स्टार्ट हो जाएगा। 2:30 बजे तक प्रशासन का आर्डर है, फिर उसके बाद नमाज वमाज जुमा। मंत्री कितने बजे आ रहे हैं? कल मुख्यमंत्री करीबन वही 4 बजे टाइम दिए हुए हैं। देखिए 3 से 4 बजे के बीच मुख्यमंत्री को आना है और मुस्लिम भाई भी पूरी तरह से सहयोग करते हैं और चंदा देने के साथ ही जो होली का जो उत्सव है, होलिका दहन से लेकर होली के उत्सव में भी सम्मिलित होते हैं। और इस बार रमजान है तो किस तरह का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि होली के दिन ही जुमा भी पड़ रहा है? नहीं, यहाँ पे उनका पूरा सहयोग है। मुस्लिम जो भाई हैं, उन्होंने कहा कि 2 बजे के बाद जब आपकी होली खत्म हो जाएगी, 2 बजे के बाद हम लोग नमाज अपनी अदा करेंगे। और दोनों लोग का सहयोग से ही कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए उनका भी योगदान यहाँ पे मिल रहा है। जुमा और होली को लेके कोई विरोधाभास तो नहीं होगा जिस तरह की चीजें चल रही हैं, अगर बात करें अन्य शहरों में यूपी के? नहीं, महाराज जी के रहते तो इस पे सोचने का विषय ही नहीं है। महाराज जी हैं तो सब संभव है, कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन उनका भी सहयोग मिल रहा है, मुस्लिम भाइयों का भी सहयोग मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद हम लोग नमाज अदा करेंगे। अभी फ्लैग मार्च भी हुआ था, तो क्या लग रहा है जो सुरक्षा व्यवस्था है हर चीज को चुस्त दुरुस्त किया गया? जी, बिल्कुल फ्लैग मार्च हुआ है, पूरा सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और चूक की कहीं से कोई गुंजाइश हमको दिख नहीं रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। ड्रोन से भी निगरानी हुई है? जी सर, ड्रोन से भी निगरानी हुई है। प्रशासन पूरी फ्लैग मार्च किए हुए हैं और कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर होलिका जो दहन है वो कार्यक्रम होगा, इसके साथ ही भव्य शोभा यात्रा निकलेगी और दूसरा दिन जो होली का जो उल्लास होगा वो सुबह दिखाई देगा। मुख्यमंत्री फूलों की होली खेलते हैं, बाकायदे शोभा यात्रा निकलती है और बरसों से गोरक्षपीठ की और गोरखपुर की जो परंपरा है उसका निर्वहन हो रहा है और गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।